व्हाट्सअप लेजेंड। अभी ये बताओ कि अगर इन बच्चों की जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते? 2 मिनट के अंतर्गत तुम्हारी चप्पली सिर्फ वहां पे दिखाई देती और तुम वो हो जाते कि जिसको उसेन बोल्ट भी ना पकड़ पाता। ये रियलिटी है। अब क्वेश्चन का जवाब दो, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बच्चे वहीं पे बैठ के उस भयानक सांप के साथ खेल रहे हैं और तुम भाग गए? तुम तो बड़े हो ना। एक्चुअली यहां पर हुआ यह है कि एक तरीके का केमिकल तुम्हारी बॉडी में रिलीज हुआ जिसने तुम्हें वहां से भागने के लिए मजबूर किया। बात समझ में आ रही है? एक केमिकल रिलीज हुआ और इसी तरीके से तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ जो एक्शन होते हैं उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल इसी तरह के कई और केमिकल्स हैं। और उन सारे केमिकल्स में से आज मैं इक्तदा अली खान ए आईक्यू सर तुम्हारे सामने 6 इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल हो रही है। विदाउट एनी डिले डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये 6 केमिकल एग्जैक्टली है कौन से, एक एक करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल, पहला केमिकल डोपामिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 3 ऑक्सीटोसिन, नंबर 4 टेस्टोस्टेरोन, नंबर 5 एंडोर्फिन एंड नंबर 6 कॉर्टिसोल। हो सकता है तुमने इनमें से सबके नाम पहले सुने भी ना हो, लेकिन आज के इस वीडियो देखने के बाद तुम्हें इनके बारे में और इनका क्या पर्पस है ये सारी ही चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो विदाउट एनी डिले एक एक केमिकल को लेते हैं और उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे डोपामिन हार्मोन की। डोपामिन एक तरीके का अगर मैं बात करूं तो ये एक मोटिवेशनल मॉलिक्यूल है। अब इस वीडियो के तहत हम आपको इस ऑर्डर में बात करेंगे। पहले हम बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये कब रिलीज होते हैं, लो डोपामिन होगा तो होगा क्या, और अगर इसको बूस्ट करना है तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। आपकी बॉडी में एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? रिवॉर्ड, मोटिवेशन, लर्निंग, अटेंशन। जैसे आप मान लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, और एकदम से आपके टाइम पर एक रिजल्ट आया, यूपीएससी में किसी बंदे ने टॉप कर दिया। उस समय आपका मन करता है यार मैं भी कर सकता हूं, मैं भी ये करूंगा, मैं भी कर सकता हूं। अभी आप बिगनर हो लेकिन सोच क्या रहे हो कि मैं भी कर सकता हूं। ऐसी जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना, वो कौन दे रहा? वो यही पर्टिकुलर केमिकल दे रहा है जिसका नाम क्या है? डोपामीन, या कभी कभी इसको डोपामाइन भी बोला जाता है। अब ये एक तरीके का अंदर से देता कि यार हमें मोटिवेशन देता कि भाई हम ये कर सकते हैं। कोई नया काम स्टार्ट होता है तो बहुत सारा डोपामिन हमें रिलीज हो रहा होता है। तो मोटिवेशनल हार्मोन है ये। ध्यान रखिएगा, इस मोटिवेशनल हार्मोन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके एक तरह का एक बैड वाला ट्रैप भी है, अगर आप इसमें फंस गए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे सपोज दैट आप मान लिए कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो जब आप उस बिजनेस के बारे में किसी से बात करेंगे तो आपने क्या काम किया कि तुरंत का तुरंत उससे बातें बता दी कि हम इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। तो आपके ब्रेन को ये लग रहा है कि हाँ वो काम हो रहा है, तो तुरंत डोपामिन रिलीज होगा। फिर बाद में आपको उस बिजनेस के लिए रियल में काम करने के लिए जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। तो डोपामिन बहुत ध्यान से यूज करना है। और ये डोपामिन इतना खतरनाक है कि इसकी चपेट में कई लोग आते हैं। जो पॉर्न एडिक्शन है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। हमारे लिए मोटिवेशन हार्मोन जो था वो अब हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत गले की हड्डी बन गया है। अब पॉर्न में क्या इशू होता है, जब आप पॉर्न देखते हैं तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इस तरीके से हो जाता है, लग रहा है कि आप रियल में सेक्स कर रहे हैं। लेकिन जब आप रियल में सेक्स करने जाते हो तो आपकी फीलिंग उसी तरीके की होती है, तो चीजें मैनेज नहीं हो पाती। तो पॉर्न एडिक्शन ज्यादा डोपामिन रिलीज करवाएगा और रियल में कुछ नहीं हो रहा। रियल में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना है, डोपामिन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से यूज कैसे किया जाए ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये किस तरीके का है उसके बारे में हमने बात की। ये कब रिलीज होता है? देखना, जब हम कोई अपना गोल अचीव कर लेते हैं। बात समझ में? जब कभी हम लोग गोल अचीव कर लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा, जब सोशल मीडिया पे हमने कोई वीडियो पोस्ट की, उसमें लाइक आया, कमेंट आया, शेयरिंग हुई, तो अंदर से फीलिंग अच्छी आती है ना कि अरे यार ये तो बात है, काम कर रही है, रील हमारी आगे बढ़ रही है। तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? यही डोपामिन रिलीज होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तब बॉडी बन रही है भाई, फिजिक बन रही है, डोपामिन रिलीज हो रहा है।
रिवॉर्ड दे रहा है आपको, आगे का और काम करने के लिए मोटिवेशन देता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से इसको यूज करना है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक बेहतरीन सी पूरी डिटेल एनालिसिस हो, तो इसके ऊपर एक किताब है, डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स, आप उस किताब को जरूर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, आप इस किताब को जरूर रेफर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये है कि अगर मान लीजिए लो डोपामिन हो रहा है तो क्या होगा, लेजीनेस आपको फील आएगी, कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा, डिप्रेशन वाली फीलिंग आपको आने लगेगी, आप अंदर से ही बहुत अलग तरीके का फील करेंगे। तो लो डोपामिन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और बहुत एक्सट्रीम लेवल का गलत तरीके से यूज किया गया डोपामिन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको डोपामिन को बूस्ट करना है तो कैसे किया जाए, सब कुछ एकदम हालत खराब हो चुकी है, डोपामिन को बूस्ट करना है, क्या किया जाए, कुछ नहीं, स्मॉल विंस है ना उसको सेलिब्रेट करिए। जैसे आपने बोला था कि मैं 8 बजे, सपोज आप 8 बजे उठते हो, लेकिन आपने बोला कि भाई एक काम करूंगा मैं, आज से 6 बजे उठूंगा, और आपने अलार्म बजाया और खटाक से आप उठ गए। तो अपने आप को प्रेज करिए, कहिए यस आई आई डिड इट, मैंने ये काम कर दिया, जो मैंने अपने आप से वादा किया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी सी विन होती है ना, इसको सेलिब्रेट करिए, ये रियल विन है। जब आप इसको करेंगे तो नए टास्क को करने का मोटिवेशन आपको अपने आप आ जाएगा। जब आप उठ गए तब डोपामिन रिलीज हुआ, आपने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, उसके बाद तुरंत उठिए और अपने बिस्तर को समेट दीजिए, दूसरा डोपामिन रिलीज हुआ। क्योंकि अगर तुम उठ के अपने बिस्तर को समेट देते हो ना, तो पूरे दुनिया में तुम्हारा इंपैक्ट क्या होने वाला है ये तुम खुद भी एज्यूम नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। तो छोटी छोटी सी विन को सेलिब्रेट करना है। उसके बाद जर्नलिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, इन सारी ही चीजों, मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, मेडिटेशन करिए, ये सब चीजें डोपामिन रिलीज करवा रही होती हैं। आई होप यहाँ पर कुछ बातें आपको डोपामिन के बारे में जरूर पता चल गई होंगी। मैं उसके ऊपर डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर हो सकता है, लेकिन अभी इतना आपके लिए जानना जरूरी है। डोपामिन इज वेरी गुड, बट इसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया गया तो डोपामिन के एक जाल में आप फंस जाएंगे, और उसको डिटॉक्स करना तुम्हारे लिए गले की हड्डी बन जाएगा। इसलिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरों के कंधे पर रखकर हमेशा बंदूक मत चलाओ, खुद भी जानने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करो। गुड, आगे बढ़ते हैं दूसरे केमिकल की तरफ। दूसरा केमिकल है हमारा सेरोटोनिन। अब ये क्या होता है सेरोटोनिन, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। सेरोटोनिन जो होता है मूड रेगुलेशन है। इसी तरीके मूड को हमारे रेगुलेट करता है। एकदम से मान लीजिए कि मूड हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा, स्विंग कर रहा, तो सेरोटोनिन इसको कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। इसी तरीके तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी, तुम्हारा डाइजेशन इसकी वजह से अच्छा होता है, तुम्हारी मेमोरी इसकी वजह से शार्प होती है। तो जो कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कुछ भी बताओ 2 मिनट के अंदर याद। कुछ लोग होते हैं कुछ भी खाते भाई डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी खाओ भाई। यहाँ हल्का सा आलू के बाद थोड़ा चावल में मिला के मिर्चें ज्यादा हो गई तो पता चला अंदर वॉशरूम के अंदर कुछ पकड़े बैठे हुए हैं। क्यों, डाइजेशन खराब है, कुछ हो रहा है। कुछ लोग हैं भाई बताते रहो, कुछ याद ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में सेरोटोनिन कम रिलीज हो रहा है। तो सेरोटोनिन का प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे मूड को रेगुलेट करता है। अगर सेरोटोनिन लो हो रहा है ना, तो तुम अजीब सा फील हो, अरे यार मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लोग कहते हैं ना, मजा नहीं आ रहा है, वो इसके कम रिलीज होने की वजह से होता है। तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब रिलीज होता, हम क्या क्या करते हैं तब ये रिलीज होता, जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये रिलीज होता, जब हम ग्रेटिट्यूड देते। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है, हमारे पास जो है ईश्वर की कृपा है, अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे पास है। मेरे पास ये माइक है, अल्लाह का शुक्र है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मेरे पास एक छत है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, मार्केट में इज्जत है, कम है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िमान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? शुक्र करना, शुक्र करना। ग्रेटिट्यूड करने से तुम्हारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है। शुक्र करिए जो है। किसी ने आके तुमसे सलाम कर लिया ना, अच्छे से जवाब दे दिया, थैंक्स टू गॉड। शुक्र करिए, सेरोटोनिन रिलीज होगा, मूड बेहतर रहेगा। इसी तरीके से सनलाइट, सुबह सुबह उठिए, सनराइज हो रहा है, उसकी सनलाइट को फील करिए, अब बॉडी में आने दीजिए। विटामिन डी तो बेहतरीन तरीके से बनेगा ही बनेगा, मूड भी बहुत अच्छा होगा, सेरोटोनिन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और हेल्दी गट, भैया अगर पेट को सही करना है तो सेरोटोनिन को अच्छे तरीके से रिलीज करवाना ही पड़ेगा।
सपोज दैट अब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग होंगे, मूड स्विंग हो रहे हैं, समझ रहे हो ना? दिक्कत। तो सेरोटोनिन को रिलीज करवाना है, कम नहीं करवाना है। कैसे बूस्ट किया जाए इसको? कैसे बूस्ट किया जा सकता है? सनलाइट एक्सपोजर, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में रहिए। अब इतना भी मत रहिए कलिया हो जाइए, है ऐसा नहीं करना है। सनलाइट में रहिए, मॉर्निंग वाली सनलाइट में आराम से जाइए, शाम वाली सनलाइट में आइए। दोपहरिया में खड़े होकर सनलाइट का एक्सपोजर ले रहा है, ऐसा नहीं करना है। अब करिया हो जाओगे भाई, दिखाई नहीं दोगे। मैंने गलत नहीं बोला, लेकिन भाई कंट्रोल करिए। उसके बाद वॉकिंग इन नेचर, नेचर में जाइए, अजीब सी फीलिंग होती है, अलग सी गजब सी फीलिंग होती है। नेचर में टहलो, मॉर्निंग वॉक करोगे ना, कोई आसपास जंगल पेड़ पौधे कहीं पे भी हो ना, वहां के पास जाकर टहलो, अलग सी फीलिंग होती है। गुड स्लीप, बढ़िया तरीके से सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोओगे तो तुम्हें सोना मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मूड ठीक रहेगा, तुम काम अच्छा करोगे, पैसा बनाओगे, तो क्या आएगा? सोना। नेक्स्ट केमिकल सेरोटोनिन हो गया। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन। अक्सर इस केमिकल के बारे में बात की जाती है कि ये केमिकल लड़कियों से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके फंक्शन क्या है? बॉन्डिंग, ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन, लव। इस तरीके से इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, उस समय जब वो एक दूसरे को देख के खुशी फील कर रहे थे, इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता? ऑक्सीटोसिन। एक माँ को अपने बेटे को देखने के बाद, एक माँ ने अपने बेटे को काफी टाइम से नहीं देखा है, उसके बाद जब वो उसको देखती है ना, तो दोनों में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। तो लव हार्मोन है, फीलिंग इमोशंस के ये हार्मोन है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। बात समझ में आ रही है? कब ये रिलीज होता है? जब आप किसी को हग करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जब लोगों के साथ सोशलाइज्ड होते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। और अगर आप में ये हार्मोन कम हो रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? अकेलापन, मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ कोई रहता नहीं। अरे भैया, रहता है तो की बात छोड़ो, तुम्हारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है, उसको रिलीज करवाने की इशू है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर वाला केमिकल वाला है ना, उस पर किसी ने ताला मार दिया है, उस ताले को खोलो। और ताले की चाबी किसके पास है? IQ सर के पास है। लो, क्या काम करना पड़ेगा तुम्हें? लोगों के साथ फिजिकल टच बनाइए, हाथों का मुसाफिहा करिए, हैंडशेक करिए, लोगों को गले लगाइए, ये सारी चीजें करिए। टाइम स्पेंड करना पड़ेगा विथ द लव्ड वंस। इज दैट क्लियर? लव्ड वंस के साथ टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, देन द हार्मोन ऑफ ऑक्सीटोसिन विल रिलीज। नेक्स्ट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। ये तो मर्दों वाला हार्मोन है। सपोज दैट कुछ लोग कहते हैं जिम में 10 घंटे जाते हैं वीक में, नहीं बन रही बॉडी। क्यों? बिकॉज बॉडी में तुम्हारे एक हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। जनरली ये मेल हार्मोन के रूप में माना जाता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप में क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पुल्लू पुल्लू से बने ठहला करते हो, क्यों? टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। मसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। सेक्स में मजा नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहे हो, सेक्स ड्राइव कम है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना। तो ये मर्दाना हार्मोन है, इसका आप लोग ध्यान रखिए। और ये जनरली मेल्स में ज्यादा रिलीज होता है, मेनली मेल्स में रिलीज होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। स्पेसिफिकली मेल्स ओरिएंटेड होता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल में 0%, नहीं, फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल्स में ही ज्यादा होता है। उसके बाद अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा? वीकनेस होगी, लो ड्राइव, समझ लो ना, लो ड्राइव। उसके बाद मूड इश्यू होंगे, स्विंग हो रहे हैं मूड, अक्सर लोगों के मूड बहुत स्विंग होते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। कैसे इसको बूस्ट किया जाए? वेट ट्रेनिंग, है ना, वेट ट्रेनिंग, भरपूर तरीके से वेट उठाने की कोशिश करिए। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, इस तरह की वेट ट्रेनिंग करिए, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आगे बढ़ेगा। डीप स्लीप, सोइए, रात में कुछ और काम ना करिए, सोइए, मोबाइल मत चलाइए, है ना, इस तरह की चीजें मत करिए, सोइए, डीप स्लीप लिए, 6 से 7 घंटा तो एटलीस्ट स्लीप होनी चाहिए। एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करिए, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है अल्लाह का जिक्र। है, पैसा कमाना है, लेकिन सबसे अल्टीमेट क्या है? वो है अल्लाह का जिक्र। जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो खुदा आपको याद रखता है। जब आपको खुदा याद रखता है, तो आप समझ लीजिए आपको स्ट्रेस का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा इंडोर्फिन। अभी एग्जैक्टली क्या है? नेचुरल पेन किलर। अब नेचुरल पेन किलर का मतलब क्या था, इसके बारे में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
जब लोगों को पेन किलर के इंजेक्शन दिए जा रहे थे तो एकदम से पेन किलर के इंजेक्शन खत्म हो गए। अब जो बंदा डॉक्टर था वो परेशान हो गया कि ये जो लोग आएंगे ये एग्जैक्टली अब क्या होगा, मतलब कैसे इनको हम लोग पेन किलर देंगे जबकि पेन किलर खत्म हो गया। बट वॉर चल रही है भाई, मारपीट हो रही है, लोग जख्मी होंगे, जख्म होगा तो उनको दिक्कत होगी। तो डॉक्टर की बड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी कैसे होगा। तो उस बंदे ने क्या काम किया कि चलो चलने दो। वो बंदा क्या काम करता था, जो एनएस होता है ना, नॉर्मल साइनस, पेशेंट आते थे, सोल्जर्स आते थे, जख्मी आते थे, उनको बहुत तेज पेन हो रहा था, वो नॉर्मल सा एनएस खींचता था, वो जाके लगा देता था और उनसे बोलता था कि भाई ये पेन किलर है। और भाई उनकी बॉडी में एक केमिकल ऐसा रिलीज हो रहा था जो रियल में उनके पेन को खत्म कर रहा था। और ऐसे पता नहीं कितने जख्मी सोल्जर को उसने नॉर्मल वाला एनएस वाला जो होता नहीं है, जो कहते नहीं वो लगाते हैं बेसिक सा, भाई पानी भर भर के लगा रहा है, लोगों के लिए पेन किलर की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन ने एक केमिकल को रिलीज किया और उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्फिन। नेचुरल पेन किलर है। ये कैसे रिलीज हुआ, कैसे ये रिलीज होता है, इसको रिलीज करने के लिए क्या है, अगर आप कार्डियो, डांस और लाफ्टर थेरेपी करते हैं तो इससे आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है। और ये काम उसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को सजेस्ट करके कर दिया। तो बात समझ में आ रही है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरी बॉडी नेचुरल पेन किलर को रिलीज करे तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, कार्डियो, डांसिंग और लाफ्टर थेरेपी। दादा गुप्पा बन के नहीं बैठना है, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, इससे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये खतरनाक है, ये है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल है क्या, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हमने सबसे पहले जो आपको बताया, सांप को देखा तो क्या करोगे, भागोगे। तो क्या तुम्हारी बॉडी में हुआ, वही बच्चे बैठे थे वो सांप के साथ खेल रहे हैं और तुम देखोगे भागोगे जब तुम बड़े हो। क्या हुआ, जैसे ही तुमने सांप को देखा तो तुम्हारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज हुआ जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉर्टिसोल के नाम से। कॉर्टिसोल करता क्या है, वो फाइट और फ्लाइट है। अब जैसे मान लो कि जंगल घूमने गए थे, है ना, बंदर आ जाए, वो कहेगा "खो", तो हो सकता है या तो तुम भाग जाओ, अक्सर लोग भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ब्रेव होते हैं, वो कहेंगे "नहीं, नहीं, खड़े रहेंगे हम"। लेकिन शेर आगे गए "हैं", तब क्या होगा, फाइट तो नहीं होगी, सबकी फ्लाइट ही होगी, भागोगे ही। तो वो हार्मोन जब आपको कोई अलर्ट दे, कुछ इवेंट हो, उसके बाद आपको भागने के लिए मजबूर करता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं। और जब किसी की बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा होता है तो उसको बहुत एंजाइटी होती है। और अगर तुम्हारा वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। तो भाई इसको कम करना जरूरी है ना। तो कम कैसे किया जाए, डीप ब्रीथिंग। कभी भी एकदम से आपको लगे कि कोई आ गया, आ सांप आ कुछ भी आ गया, तो डरना नहीं है, कंट्रोल, डीप ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस ऑफ स्लीप लीजिए। अच्छी तरीके से सोइए। सोना, आपने बात गौर की होगी, हर जगह आपको इंपॉर्टेंटली बताया गया है कि हर हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में लेना ज्यादा जरूरी है। और इसको किस तरीके से अपने बेनिफिट में आप यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज करिए। एंड इसके ऊपर इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। टिल देन, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।